नमस्कार और स्वागत है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 FY26 नतीजों की हमारी इस खास चर्चा में। हमारे पास बैंक के आंकड़े हैं, प्रेस रिलीज है और एक YouTube विश्लेषण भी। आज फोकस रहेगा इस तिमाही के मुनाफे पर, मतलब पिछली तिमाही और पिछले साल से तुलना करेंगे और देखेंगे कि 70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर क्या कहानी बन रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक की कुल आय, हाँ वो बढ़ी है, पिछली तिमाही और पिछले साल दोनों से ज्यादा, करीब 11,869 करोड़ तक पहुंच गई है। हाँ, और जो इंटरेस्ट इनकम है, ब्याज से कमाई, वो भी बढ़कर 9,642 करोड़ हुई है। अच्छा। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है NII, वो लगभग 4,933 करोड़ रही। ये पिछली तिमाही और पिछले साल से थोड़ी बेहतर है और बाजार की जो उम्मीदें थी लगभग 4,950 करोड़, उसके काफी करीब है। ठीक है, तो NII तो ठीक है, लेकिन मुनाफे की कहानी थोड़ी अलग है ना? नेट प्रॉफिट 463 करोड़। हाँ, ये पिछली तिमाही से तो 52% ज्यादा है, मतलब QOQ ग्रोथ अच्छी दिखती है। हाँ वो तो है, लेकिन पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें जब 680 करोड़ था तो करीब 32% नीचे है। 32% नीचे, ये तो बड़ा अंतर है। बिल्कुल। और एक जो YouTube विश्लेषण हमने देखा वो इसी पर चिंता जता रहा है। उनका कहना है कि 2 साल पहले Q1 2024 में मुनाफा 731 करोड़ था। अच्छा। हाँ, तो आज का मुनाफा उससे भी काफी कम है। ये पिछले 2 साल के प्रदर्शन पर थोड़ा सवाल उठाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसकी कोई खास वजह नतीजों में कुछ दिखता है? हाँ, 2 मुख्य कारण नजर आते हैं। पहला, प्रोविजंस, मतलब बैंक ने जो पैसा संभावित डूबे कर्जों के लिए अलग रखा है वो इस तिमाही में काफी बढ़ गया है, करीब 1659 करोड़। में कितना ज्यादा है? पिछले साल से 65% ज्यादा और पिछली तिमाही से भी 20% ज्यादा है। और प्रेस विज्ञप्ति कहती है कि इसका मुख्य कारण MFI मतलब माइक्रो फाइनेंस कारोबार में बढ़ी हुई दिक्कतें हैं। अच्छा, MFI वाला मामला। और दूसरा कारण? दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM, वो भी घटा है। पिछली तिमाही में 5.95% था, अब 5.71% रह गया है। तो मार्जिन पर भी दबाव, ठीक है, मतलब मुनाफे पर असर तो साफ दिख रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी है या सब गड़बड़ी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे बैंक की एसेट क्वालिटी, कर्जों की गुणवत्ता, वो MFI वाले हिस्से को छोड़ दें तो काफी स्थिर है। ग्रॉस NPA 1.97% और नेट NPA 0.55% पर है, जिसे ठीक ठाक माना जाएगा। हाँ, मतलब इन लाइन कह सकते हैं। और साथ ही कस्टमर डिपॉजिट से अच्छी बढ़ोतरी है, 25.5% सालाना। लोन बुक भी 21% बढ़ी है और कासा रेशियो भी 48% पर मजबूत है। और बैंक कुछ पैसा भी जुटा रहा है शायद? जी हाँ, 7,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की योजना है। इससे उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRR वो काफी मजबूत होकर 17.60% हो जाएगा। ये बैंक की सेहत के लिए अच्छा संकेत है। और मैनेजमेंट क्या कह रहा है? CEO कुछ उम्मीद जता रहे हैं? हाँ, CEO का बयान तो आशावादी है। वो कह रहे हैं कि आगे चलकर खासकर वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में मार्जिन और MFI की स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तो फिर वापस आते हैं अपने सवाल पर, 70 रुपये प्रति शेयर निवेश करें या नहीं? देखिए, हम सलाह तो नहीं देते, पर आंकड़े देखकर क्या लगता है? एक तरफ ग्रोथ है, पूंजी है। बिल्कुल, डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ, ठीक ठाक एसेट क्वालिटी, MFI छोड़कर मजबूत पूंजी, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे में साल दर साल बड़ी गिरावट है। 2 साल पहले से भी कम मुनाफा, जैसा वो YouTube चैनल बता रहा था। MFI की अपनी चुनौतियां हैं, मार्जिन्स पर दबाव है। तो 70 रुपए के लेवल पर बात अटक जाती है कि आप मौजूदा दिक्कतों को ज्यादा वजन देते हैं या भविष्य की संभावनाओं और मैनेजमेंट के भरोसे को। सही कहा, ये एक बड़ा सवाल है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बैंक कह रहा है कि वो MFI जोखिम कम कर रहा है और मार्जिन सुधारेगा। अगले 6 महीनों में ऐसे कौन से संकेत या बदलाव होंगे जो CEO के इस आशावाद को सही साबित करेंगे या फिर मुनाफे में सुधार की उम्मीदों पर संदेह को और गहरा करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।